भाई गुड आफ्टरनून पीपल, हैप्पी संडे इवनिंग। बढ़िया संडे हो रहा है आज। एकदम मस्त मौसम है बाहर। पर अपने तो अंदर है, अपने को अंदर रहने का, अपने को काम करने का है अपना। आज का दिन एक नए चैप्टर का दिन है। चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन शुरू कर रहे हैं बड़े धमाके से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, ये सब बात बरोबर है। बट यू नो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट वन पर्टिकुलर एलिमेंट which is called vectors. We are going to learn everything that is to know about vectors which we are going to use for the coming 2 years, 11th and 12th, and आगे बढ़ के भी जो इंजीनियरिंग वगैरह जाएगा उसको ये चीजें इस्तेमाल होंगी, तो अच्छी तरह सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, all physical quantities can be divided into two main categories. One is scalars, other is vectors. Now what are scalars? Scalars are those quantities, फिर से QTYS आया, QTs नहीं है, quantities है। Those quantities which require only magnitude in order to represent them, they are called scalars. सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। इसके एग्जांपल्स है बेस्ट मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल देख ले कि बॉडी ए हैज मास 50 kg। बॉडी ए का मास है 50 kg। क्या इतना इंफॉर्मेशन बॉडी ए के मास को समझने के लिए काफी है? हाँ है। मास मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो बंदे में कितना किलो मैटर है? 50 किलो। ये 50 उसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, और ये केजी उसका यूनिट। इज दिस मच एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल? या तुमको ये भी जानना है कि ये मैटर किस दिशा में है? नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में? नहीं। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि आई वॉक अ डिस्टेंस of 10 meter today, is this distance, is this length absolutely understandable? Yeah, you also wish to know in which direction I walked? No. बात समझ में आ रही है? So magnitude means only value. मैं तुमको बोलूं मैं 5 मिनट बाद आता हूं, क्या आपको यह जानना आवश्यक होगा कि 5 मिनट किस दिशा के बाद आओगे? 5 मिनट नॉर्थ के बाद आओगे या 5 मिनट वेस्ट के बाद आओगे? नहीं। सो स्केलर वो होता है जिसमें अगर मैं कहूं आज का टेम्परेचर बाहर का 35 डिग्री सेल्सियस है, इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल? या तुम जानना चाहते हो कि नॉर्थ दिशा में टेम्परेचर कितना है और साउथ दिशा में कितना अलग है? नहीं। क्या दिशा का, डायरेक्शन का कोई जरूरी है इसमें या इसमें? नहीं। So all these quantities are called scalars, and scalars can be added, subtracted, multiplied and divided like ordinary numbers. हाँ, पर ये बात जरूरी है, एडिड सब्ट्रैक्टेड के लिए दो स्केलर्स का यूनिट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे कहूं सर मास स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है, तो 5 kg प्लस 2 मीटर ऐड कर दो ना। आपने तो बोला ऐड हो सकता है। भाई चचा, दोनों का यूनिट सेम हो तो मैं ऐड कर दूंगा। सो 5 kg प्लस 2 kg हो तो जय हो 7 kg हो गया, नो प्रॉब्लम। हाँ, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अलग अलग यूनिट्स के साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर 5 मीटर है 2 सेकंड में तो 2.5 मीटर पर सेकंड, ये हो सकता है। पर एडिड सब्ट्रैक्टेड सिर्फ अपने यूनिट्स के साथ ही, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी के भी साथ कर सकते हो तुम।
So all these are scalars. Let's go to that thing which is the most important right now. Scalars तो हमने बहुत देखे, चैप्टर 3 में सब स्केलर ही देखे. अब वेक्टर्स. What are vectors? Those quantities which require magnitude, मतलब value, as well as direction in order to represent them are called vectors. तो वो चीजें जिनमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए उनको हम कहते हैं वेक्टर्स. और अगर ये ना हो, मजा ना आए, बरोबर सेटिंग बरोबर चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा. ये सारे वेक्टर्स हैं. अगर मैं तुमसे कहूं आई वॉक द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर टुडे, यू विल से वेरी गुड सर, लवली. और अगर मैं कहूं कि अ बॉडी हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, यू विल से व्हाट, बुलशिट सर, स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट. पहले स्टेटमेंट कंप्लीट करो कि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का है, किस दिशा में, कहां की तरफ. तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूं, आई हैव टू टेल यू इन विच डायरेक्शन. सो इट कैन बी एज एन एग्जांपल दैट अ बॉडी हैज अ डिस्प्लेसमेंट of 5 meter towards the west. Wow, absolutely understandable. अभी कोई बोले a person goes at a speed of 20 meter per second. Wow, lovely. स्पीड है ना, वाह, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए. पर अगर मैं कहूं a body has a velocity of 20 meter per second, I have to tell you in which direction. So second example can be a scooter moves with a velocity of 20 meter per second towards the south direction. Okay sir, मतलब अकेले मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, इसमें दिशा भी घोषित करनी पड़ती है. वो होते हैं वेक्टर्स. और इन जैसे वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, रीड करना सीखेंगे, किस तरह दिखाए जाते हैं वो सीखेंगे. सो कम विथ मी. अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए. वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो के जरिए, बराबर. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. A vector can be written as, suppose कोई वेक्टर है A, तो it can be written as A but in bold letters. ये बोल्ड है A, पर ऐसा ये बोल्ड तो अच्छा लगता, कहा कितनी बार घिसोगे. और A के ऊपर मैंने एक एरो जैसा बना दिया है, कॉल्ड वेक्टर ए, और माय फेवरेट ए बार. इट्स नॉट अ बार, इट इज ए बार. ए बार मेरा ये फेवरेट रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसी तरह बोलता हूं. तो ये देखे तो समझ लेना कि ये ए बार है. सो बोल्ड लेटर्स में हो. ये अच्छा लगा, नहीं लगा, अच्छा हो ना. शेडिंग अच्छा करना बोलता है. ऐसा लगता है कोई बूढ़ा स्नोमैन खड़ा है, काला कलर का, बराबर. बट यू नेवर गो टू राइट दिस. यू आर ऑलवेज गोइंग टू राइट ए और ऊपर वेक्टर, एक एरो. तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए, और यू कैन कॉल इट ए बार. एंड इट इज ड्रॉन as, suppose, let us call this O P.
बराबर। ये ओपी वेक्टर है जो एक एरो की तरह दिखाया हुआ है, ये है इसका टेल और ये है इसका हेड। यू नो, हर ये तीर होता है, तीर, हर तीर की एक पुछड़ी होती है और ये होती है मुंडी उसकी, एंड ये वेक्टर को नाम देंगे हम ए बार। ऑलराइट, द लेंथ ऑफ दिस एरो is drawn. It is represented as an arrow using an arrow which has a head which is point P and a tail which is point O. So tail is point O, head is point P. The length of the arrow indicates the magnitude of that quantity, physical quantity, and the direction in which the arrowhead points gives the direction of that physical quantity. So it is not actually important कि एरो है कहां, डायरेक्शन जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एरो पॉइंट कहां कर रहा है, बराबर। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एरो पॉइंट कहां कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना हो वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो कैसे बताओगे? नहीं, नॉर्थ नहीं, ईस्ट ले लेते। एक काम करो, स्केल चूज करो, 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 50 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 5। तो पॉइंट ओ से मैं अपना एरो हेड बना रहा हूं, किस तरफ बनाना? ईस्ट। यू नो दिस इज ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये ऐसा, ये मेरा वेक्टर है जिसका लेंथ है 50 किलोमीटर पर आवर और किस तरफ दिखाया जा रहा है? ईस्ट वेस्ट, बरोबर है। तो किसी भी पॉइंट से आप पकड़ के इसको एक एरो बना दो, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है एंड किस तरफ उसकी मुंडी पॉइंट कर रही है? ईस्ट की ओर। सो दिस इज हाउ अ वेक्टर इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड। ये एरो याद रखना, बहुत काम आएगा, बहुत यूज करेंगे इसको। अब ये जो एरो का मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो दिखाता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर, is shown as, you can either write it modulus of a bar. You know modulus? Modulus देखा है कभी? This is called Yes, sir. Yes. modulus of a bar, or you can write it simply, you can also call it simply mod a bar. Mod a bar, या तो तुम mod a bar लिखो या simply a लिखो। So for a vector a bar, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? सिर्फ a. So for a vector a bar, its magnitude is simply a टोटल। तो इस तरह मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो जावे है। एंड अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, किस तरह दिखाया जाता है हो गया। मैं आपको अलग अलग टाइप के वेक्टर्स बताऊंगा कि अलग अलग टाइप के कौन से वेक्टर अवेलेबल है मार्केट में। लाल वेक्टर, पीले वेक्टर, हरे वेक्टर, सब दिखाऊंगा आपको। आप देखिएगा और बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ये लेट लतीफों के आने का टाइम हो गया। सो द सेकेंड टॉपिक इज types of vectors. First, equal vectors. भाई क्या हो गए इक्वल वेक्टर्स? टू वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है
और जिनका डायरेक्शन भी सेम है. सो वेक्टर्स having same magnitude and pointing in the same direction are equal vectors. सर अर्थात क्या ये रहा अर्थात. Let us say this is A bar and this is B bar. सर टेढ़ा है. ओके टेढ़ा है पर वेक्टर मेरा है. ये गंदा हो गया. क्या यार तुम लोग भी यार. क्या यार ये एक बार जो बनाते ना अच्छा रहता है. अच्छा है सर. अरे क्या तंबूरा अच्छा है यार. ये मैं खुद नहीं खरीदूंगा. ठीक है सर, चलेगा. अरे 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 दिख रहा है. दोनों वेक्टर ए बार और बी बार का लेंथ सेम है एंड डू यू सी दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. दीज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. सेकेंड ऑपोजिट वेक्टर्स. भाई सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. These are called opposite vectors. For example, ये P बार है. Can you see this? दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम पर बोथ आर पॉइंटिंग इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शंस. So these vectors are opposite vectors. You know, we can also write. अच्छा यहां पे मुझे अगर बताना हो कि ए बार और बी बार इक्वल वेक्टर्स है तो मैं कैसे लिखूंगा. ए बार इज इक्वल टू बी बार. अर्थात दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है. जब बीच में इक्वल साइन आती है ना इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है. इधर कैसे लिखेंगे. देखे P बार इज माइनस क्यू बार. अर्थात इक्वल टू साइन का मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम पर माइनस साइन का मतलब है दोनों की दिशा ऑपोजिट. बरोबर है ये. अच्छा लेट अस से वी हैव अ वेक्टर C बार. लेट अस से ये है C बार. कैन समवन ड्रॉ an opposite vector minus C bar for me. अब कहां कौन बनाएगा. हाँ कहां जाएगा. सर नीचे. सर नीचे क्यों जाएगा. भाई सर तो यहीं खड़ा रहेगा. वेक्टर नीचे जाएगा. हाँ सर नीचे जाएगा. कमाल है. सर कोई भेजते रहते खुद नहीं जाना है तुमको है. देखे ये C बार सपोज इतनी लेंथ और ऊपर की तरफ तो माइनस C बार उतनी ही लेंथ बट म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ. इज दिस क्लियर क्रिस्टल. यस सर. तीसरा यस सर. शाबाश शाबाश. पैरेलल वेक्टर्स. ये मुझे अभी यस सर में वत्सल की आवाज सुनाई. अब छुप गया है. क्या मुझे वत्सल की आवाज सुनाई दी थी. वत्सल माइक वाइक बंद करके बैठ गया बंदा. तेरी तो पकड़ता हूं तेरे को थोड़ी देर बाद. भाई पैरेलल वेक्टर्स. टू वेक्टर्स that have that point in the same direction but magnitudes may not be equal. These are called parallel vectors. Let me show that to you. Parallel vectors दिखाऊं आपको मैं.
P bar, Q bar. Can you see this? P bar and Q bar are both pointing in the same directions. हाँ, Q bar का मैग्नीट्यूड और P bar का मैग्नीट्यूड अलग है, बट दोनों पॉइंट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स. अच्छा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता तो तुम उनको क्या कहते? इक्वल वेक्टर्स. वेरी वेल. सो अगर दो पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो दे बिकम इक्वल वेक्टर्स. थर्ड, जी जी जी, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी प्यारे लाल. टू वेक्टर्स म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन. लिखने की जरूरत है? लिख ही देता है. टू वेक्टर्स म्यूचुअली ऑपोजिट directions, not necessarily same magnitude. So for example, best example, C bar, D bar. Can you see? C bar इस तरफ है, D bar इस तरफ है, दोनों का म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन है. हाँ, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, वो अलग बात है, बराबर. तो अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता तो क्या हो जाते? अपोजिट वेक्टर्स. बराबर, बिल्कुल बिल्कुल. तो ये हो गया एंटी पैरेलल. एंड लास्टली अपैरेलल वेक्टर्स. सॉरी, क्या 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 कर क्या वापस समझा दूं? दोनों के म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन जिनके हो उनको एंटी पैरेलल कहते हैं. पैरेलल मतलब दोनों के सेम डायरेक्शन, तो एंटी पैरेलल मतलब दोनों के म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन. एक पूरब एक पश्चिम, या तो एक उत्तर एक दक्षिण, तो उसको कहते हैं एंटी पैरेलल. कोई शक? बराबर, ओके. एंड लास्टली अपैरेलल वेक्टर्स. ये अपैरेलल लास्ट कैटेगरी है. वेक्टर्स विच आर नीदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते. वेक्टर्स विच आर नीदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल आर कॉल्ड अपैरेलल. अच्छा, कैसे सर? एक्स बार, वाई बार. दिख रहा है आपको? न दोनों पैरेलल है, न दोनों एंटी पैरेलल है, न दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, न दोनों की दिशा इक्वल है. एक यहां पॉइंट कर रहा है, एक चाइना जा रहा है, एक जापान जा रहा है. तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं अपैरेलल वेक्टर्स. वैसे कुछ और कैटेगरीज भी है. नल वेक्टर. नल मतलब तुम्हारा नल नहीं जिसमें से पानी आता है. नल मतलब जीरो. कैसे मिलेगा? इफ वी ऐड टू, सॉरी क्या बोलो? ये सब हमें याद रखना है पूरा 6 के 6. ओ हो. आज तो ओ हो. सर ऐसे ही मेहनत करा रहे. बेटा मुझे सीरियसली पता नहीं था कि इतनी इतनी दिक्कत होगी इनको याद करने में. बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी. इसको याद करने में बहुत मेहनत लगेगी. तो मैं कुछ और आसान तरीका बताऊंगा इसको याद रखने का, है जी. एंटी पैरेलल और पैरेलल. अरे अपैरेलल मतलब जो न मैग्नीट्यूड सेम है, ना डायरेक्शन सेम है, ना पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है. ये ऐसा ले, ये न पैरेलल है न एंटी पैरेलल है, ये कुछ भी है, कुछ भी. एक कहीं जा रहा है, एक कहीं जा रहा है, दोनों की दिशाएं भी सेम नहीं है,
ऑपोजिट भी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। इन शॉर्ट कोई भी टाइप का किसी में भी नहीं आते, उसको कहते हैं हम अपैरेलल वेक्टर्स। बराबर। ओके, नाउ इफ वी ऐड टू ऑपोजिट वेक्टर्स। हाँ सर अगर कोई ऐसा वेक्टर दो पैर एक पैर है वेक्टर की जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और ना तो पैरेलल है ना पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलेंगे सर? कुछ भी नहीं बोले, अपैरेलल। मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम होने दो ना, पर डायरेक्शन में कुछ सीन ही नहीं है। इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। ऑपोजिट तभी होते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन म्यूचुअली ऑपोजिट हो। पैरेलल तभी होते हैं जब मैग्नीट्यूड अलग हो पर दिशाएं सेम हो। एंटी पैरेलल तभी होते हैं जब मैग्नीट्यूड अलग हो पर दिशा ऑपोजिट हो। और जब दिशा का भी कोई वो नहीं है, मैग्नीट्यूड का भी कोई आइडिया नहीं है, तो इन वेक्टर्स को कहते हैं अपैरेलल। ओके सर। हाँ, अगर कोई दो वेक्टर कोइंसाइड करे तो दो क्या है? तो वेक्टर कोइंसाइड करे तो फिर क्या होगा? कोइंसाइड करे मतलब क्या होता है? सॉरी, अबे वेक्टर है, कोई सुमो पहलवान नहीं है जो टकराएंगे। को अरे बेटा, कोइंसाइड कर रहे हो या ना कर रहे हो उससे अपने को क्या लेना देना है? अपने को उससे क्या करना है? वो मैं कर लूंगा, वो मैं देख लूंगा। बेटा दो वेक्टर कोइंसाइड कर रहे हो या ना कर रहे हो उससे अपने को लेना देना नहीं है। अपने वेक्टर की कैटेगरीज देख रहे कौन से टाइप के वेक्टर्स हैं। बराबर। तो हमने इक्वल देखा, ऑपोजिट देखा, पैरेलल देखा, एंटी पैरेलल देखा, अपैरेलल देखा। अब ये कैटेगरी देख रहे नल वेक्टर। बराबर। दोनों कोइंसाइड करे भी तो भी उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। ओके, अगर हम टू ऑपोजिट वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं देन we get a vector whose magnitude is 0. That vector is called a null vector. For example, मेरे पास a बार है और मैं इसको ऐड करता हूं ऑपोजिट वेक्टर माइनस a बार के साथ। a बार प्लस माइनस a बार। व्हाट इज प्लस माइनस? वेरी नाइस। सो मुझे मिला a बार माइनस a बार। इसका आंसर क्या होगा? तुम बोलोगे 0, पर मैं बोलूंगा 0 नहीं, 0 बार। क्यों सर 0 बार? ये जो 0 मिला है, अच्छा, हाउ मच इज 5 माइनस 5? ये दो स्केलर्स, दो वैल्यू को माइनस करके 0 मिला है। ये दो वेक्टर्स को माइनस करके 0 मिला है। तो मुझे यहां पता चलना चाहिए कि मैंने दो स्केलर्स को माइनस किया है या दो वेक्टर्स को माइनस किया है। तो जो 5 माइनस 5 है वो सिंपली 0 है, पर जो a बार माइनस a बार है इस 0 के ऊपर मैं बार लगाता हूं, इंडिकेटिंग कि ये आंसर मुझे मिला है दो वेक्टर को माइनस करके। बराबर है। सो दो ऑपोजिट वेक्टर्स को मैं माइनस किया तब जाके मुझे ये वेक्टर मिला है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 0 बार। ऑलराइट, सो ये दो वेक्टर्स को माइनस करके मिला, दो स्केलर्स को माइनस करके मिलाओ भाई। 5 किलो माइनस 5 किलो 0, तो उसके ऊपर बार लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो दो स्केलर थे। पर ये दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर को माइनस करके जो आंसर मिला, अगर मैं यहां पे 0 लगाता अकेला, क्या आपको यह अंदाजा आता कि किसको माइनस करके मिला? ये नहीं। तो इस 0 के ऊपर बार लगने से यू आर कन्विंस्ड कि वेक्टर का कोई ऑपरेशन हुआ है ये। बराबर है। सो 0 के ऊपर बार इंडिकेट्स नल वेक्टर। दिस इज कॉल्ड अ नल वेक्टर।
नल मतलब, सॉरी, सर अगर कोई वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को माइनस करे नहीं कर सकते। तू स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ न ऐड कर सकता है न सब्ट्रैक्ट कर सकता है। दो अलग टाइप की क्वांटिटीज, ये स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई जरूर कर सकता है, हाँ, डिवाइड भी कर सकता है, पर तू ऐड नहीं कर सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दूसरे में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन किसका लेगा? सो वी कैन, वेरी गुड, दिस वाज माय नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली, कि वी कैन, पहले मैं जो भी वेक्टर्स हैं उनको क्लियर कर दूं, फिर मैं ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिखाऊंगा आपको। सो नल वेक्टर हो गया, और फिर मेरा ये नंबर कौन सा था? 6। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, position vector. Now what is a position vector? A vector that represents the position of a body with respect to some reference point is called its position vector, and this position vector is denoted as r bar, is denoted as छोटा r bar. You know, हमारा सबसे बेस्ट रेफरेंस फ्रेम तो क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x y z. This is x, this is y, this is z. And which is my ideal reference point? Origin. बराबर, origin is my ideal reference point. Suppose कोई बॉडी है पॉइंट P पे, और मैं उसका पोजीशन बताना चाहता हूं कि पॉइंट P पे जो बॉडी है वो ओरिजिन से ब्ला 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 कोऑर्डिनेट्स पे है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जो गंदा वेक्टर होगा, वो मैन लवली। सो ये है मेरा आर बार, बराबर। सो लेट अस से दिस इज एट टाइम t इक्वल टू t1. ओके, सो कंसिडर at point P at time t equal to t1. Its position vector is drawn as OP and is written as R bar. बराबर, डू यू अग्री? P उसका इनिशियल पोजीशन है, फिर बॉडी चलता चलता, घूमता घूमता, फिरता फिरता, थोड़े टाइम बाद कहां पहुंचा? Q at time t equal to t2. At t equal to t2 the body reaches point Q, बराबर। अब मुझे उसका पोजीशन वेक्टर डिनोट करना है, तो कैसे करूंगा? लाइन मार देगा ना, कहां से? O से। सारी लाइन कहां से होती है? and this is called R dash bar. Its position vector is OQ and is written as R dash bar. Do you agree? This is initial position and this is final position. All right. So as I said, ये पॉइंट P बॉडी का इनिशियल पोजीशन है, लेट अस से, एंड ये पॉइंट Q बॉडी का फाइनल पोजीशन है. सो दिस इज माय इनिशियल पोजीशन and this is my final position. Now somebody wants me to find out what the displacement is. मैंने कभी आपको जिंदगी में डिस्प्लेसमेंट बनाना सिखाया है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन, फाइनल, फाइनल फिनिश, बराबर,
बराबर. सो द डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाना है. द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is drawn from the initial position vector to the final position vector. सर बोले तो देखो ध्यान से, लाल कलर में आ रहा है भाई. इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन सा है? ओपी इधर से, और मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा है? ओक्यू इधर से. तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मैंने बचपन में तुमको सिर्फ लाइन मारना सिखाया था, अब वेक्टर मारना सिखाता हूं. इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर तक जो मारा है, दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डू यू अंडरस्टैंड दैट? इनिशियल से फाइनल तक. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. आपने देखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी एक्चुअली ऐसे गया था या कैसे गया था. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल कि अगर बॉडी let us take a Cartesian coordinate system और बॉडी कैसा जा रहा है? let us say इस पॉइंट से शुरू करता है, let us say A से, और वू करके यहां तक जाता है. दिस इज B. ओके, सबसे पहले भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है. Who will draw the initial position? Let us say this is A at time t equal to t1 and this is t equal to t2. Who is going to draw the initial position vector? Go to A. I should start my vector from O and I should go till A, isn't it? Very well. So this is my original, initial position vector. Let me call it R1 bar. And how should I draw my final position vector? Go to B. My God. अब आप लोग एक्सपोर्ट हो गए. And I should call it what? Final position vector. R2 bar. So my initial position vector is OA bar, which is called R1 bar. Final position vector is OB bar, which is called R2 bar. I need to draw my displacement vector. Nobody shouts. Nobody shouts. Please don't shout. I hate people who shout. Oh shit. Yeah. Let me find out. My man Drumel. What say, buddy? Sir, A to B. A to B. बराबर? या नहीं? Yes, sir. बराबर सर? Perfect. So this is my displacement vector, isn't it? पर वेक्टर में मुंडी होनी चाहिए. मुंडी कहाँ है श्रीमान? मैं तो अच्छा ठीक है ओके. ये लो. ये चीटिंग नहीं करने का. तुमने मेरे को मुंडी बनाने को बोला, मैंने मुंडी बनाया ना. क्यों? डोंट शाउट. क्यों ऐसा? बिकॉज A is initial and B is final. So vector is always from initial to Final. Is this agreeable? So displacement vector, which is AB bar, is the vector from A to B. You can call it delta R bar, which is final position minus initial position. तुमको पता है ना, displacement is always
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन R2 बार माइनस इनिशियल पोजीशन R1 बार। अब पूरा पोजीशन वेक्टर दिमाग में बैठ गया, कोई शक? नो सर। चलो अच्छा, मुझे डर लगा रहता है यहाँ पे, मुझे अंदाजा ही नहीं रहता कि तुमको क्या समझ में आया नहीं आया, तो एक एग्जाम्पल लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब किसी को कोई दर्द पोजीशन वेक्टर में? सर R2 की जगह R डैश ले ले तो चलेगा? तेरा नाम क्या है? कृषिता। अगर कृषिता की जगह इशिता होता तो कोई फर्क पड़ता? हाँ? नहीं पूरा इंसान चेंज हो जाता। ना, तेरा नाम इशिता होता और तेरी बहन का नाम कृषिता होता, कोई फर्क पड़ता? 1 रुपया फर्क नहीं पड़ता। सो आप नाम तो चाहे जो भी दे दे, शेक्सपियर ने कहा है व्हाट इज इन अ नेम, बरोबर? नाम में क्या रखा है? वाह वाह वाह, हिंदी में बोल दिया, देखो क्या बात। चलो नाम में कुछ नहीं रखा, पर इसके नाम देखने पड़ेंगे। लास्ट आइटम यूनिट वेक्टर। अब ये क्या है सर यूनिट वेक्टर? ध्यान से देखिए, अ वेक्टर whose magnitude is one unit, one is called, and which shows direction is called a unit vector. It is represented, it is denoted as n cap। ये दिख रहा है आपको, ये n है और ये उसके ऊपर बार नहीं है, ऐसी टोपी है, n कैप और n कैरेट कहते हैं इसको। कैरेट मतलब गाजर नहीं, कुछ गुजरात मीडियम की बुक्स में n कैरेट भी लिखा होता है, पर मैं तो हमेशा n कैप कहता हूं, मेरा फेवरेट है ये। n हैट भी कहते हैं इसको कुछ लोग, तुम्हारी मर्जी। रखो ना सर कैरेट। क्या रखूं भाई? मैं तो हमेशा एन कैप ही बोलने वाला हूं, बरोबर? तो एन कैप मेरे को इसी तरह सिखाया गया था, मुझे इसी तरह याद रहता है, तो आई कॉल इट एन कैप। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? आई एम श्योर आप लोग सब कभी ना कभी हाईवे पे तो निकले होंगे। भाई जिसका माइक चालू हो बंद कर दो, माइक चालू हो बंद कर दो। आपने कभी ऐसा देखा है? फॉर एग्जाम्पल, कभी हाईवे पे ऐसा साइन बोर्ड देखे हो? जरा कोई मुझे इसको इंटरप्रेट करके बताएगा क्या कहना चाहता है ये साइन बोर्ड? सर ये डायरेक्शन बताता है। मुझे लगता है ये साइन बोर्ड से और इसको फॉलो करने से मुझे माउंट आबू जाने का सही रास्ता, उस रास्ते की लेंथ और सही दिशा मिल जाएगी। क्या मुझे मिलेगी? ये कहता है, ये साइन बोर्ड अपने आप में ये कहता है कि माउंट आबू इज 200 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन। क्या ये एरो 200 किलोमीटर लंबा है? नो सर। ये एरो की लेंथ 1 मीटर के आसपास होगी। और इस एरो का काम क्या है? डायरेक्शन बताना। बस, इस एरो का एक ही काम है, डायरेक्शन बताना। तो इस दिशा में कितना जाऊंगा तो आबू आ जाएगा? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। सो दिस एरो इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, जो हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है। ओनली डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। तो अब यूनिट वेक्टर का कुछ डेफिनेशन भी होना चाहिए। यूनिट वेक्टर को मैं डिफाइन करता हूं एज द वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ समबडी विल टेल मी सर ऐसा कैसा, कैसे कैसे पता चला आपको? अच्छा,
यू नो अ वेक्टर हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर में क्या दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैं इसको डिवाइड करूं मैग्नीट्यूड के साथ, तो डू यू अग्री, मैग्नीट्यूड वन जा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड कितना हो गया, वन, और बचा क्या, आपको पता चला मैंने क्या तिर्रुम खानी कर दिया यहां पे। डायरेक्शन मिला सर। वेक्टर हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट अगर मैं इस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करता हूं, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कट होके कितना हो जाता है, वन, और बचता क्या है, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर मैं इस तरह इंटरप्रेट करता हूं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वन और दिखाता क्या है, डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड वन यूनिट and shows only direction. Thus, n cap, unit vector का symbol क्या है, n cap, is the vector. Vector is let's what I say, a bar upon magnitude क्या होता है उसका, mod a bar. ये है unit vector of a bar. You can also write it as a bar over mod a bar is what, simply a. बरोबर है. So unit vector is vector upon its magnitude, उसका वैल्यू होता है वन एंड शोज डायरेक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल, ए बार इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 units as shown. Draw its unit vector. सर ये क्या सम है, हाँ सम है, कैसे करेंगे आप बताओ, मैं तुमको पहले ए बार बता दूं, ये ए बार है जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट, लेट अस कॉल इट, ये 5 यूनिट है. मेरे को इसका यूनिट वेक्टर कोई ड्रॉ करके बताएगा, सर पहली बार कर रहे हैं, जानता हूं, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड है इसका. तो इसके यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट, कोई भी एक ले लो, इतना. और किस दिशा में होगा भाई, वेक्टर की ही दिशा में होगा. तो आप यहां से बनाना चाहो, ट्विंग, एन क्या, जिसकी वैल्यू कितनी है 1, और जो किसकी दिशा दिखाता है, ए बार की. डू यू अंडरस्टैंड, कुछ समझ में आया? यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर बी बार इज शोन, यूनिट वेक्टर ऑफ बी बार इज शोन. वेक्टर बी बार हैज मैग्नीट्यूड 3 units. Draw B bar. ओके, अच्छा मैं आपको दिखाता हूं यूनिट वेक्टर. ये है एन बी कैप, मुझे बी बार चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स. कैसे बनाएंगे, यस सर। इसके जैसे और 3 बना. जैसे 3 ये इतना कितना है, 1, तो 1 2 3, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ. हाँ बोल सकते हो. क्या ये बी बार कह सकता हूं मैं, यस सर। यस सर. अब समझ में आया क्या बताता है, किस तरह का डायरेक्शन बताता है. अच्छा यस सर. एक और एग्जांपल लेते ताकि मेरे दिल में शांति हो, दिल में शांति अत्यंत आवश्यक है. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल 1 था, ये 2 है, और ये नंबर 3. ये सी बार है जिसकी वैल्यू 4 यूनिट्स है. एन सी कैप, हु विल ड्रॉ,
अच्छा, आप कोई तो ड्रॉ कर नहीं सकते। अच्छा, कोई बता ही दे मुझे। Who is going to tell me? Who's going to tell me NC cap? सर मी सर सर मी सर? नहीं, तू पहले टेस्ट भेज, पहले टेस्ट भेज, फिर मैं बात करता हूँ। यस धारा, धारा यू गोइंग टू टेल मी समथिंग? धारा यू देयर फर्स्ट थिंग? कृषिता तेरा माइक बहुत आवाज कर रहा है। Sorry, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। धारा इज नॉट देयर, लुक्स लाइक। धारा यू आर देयर? से यस इफ यू आर देयर। ये पब्लिक वीडियो चालू करके कल्टी। हाँ हेतश्री, यू सीम टू बी देयर। Yes, sir. या, कैन यू टेल मी एनसी कैप किस दिशा में होगा? Sir, vector की दिशा में होगा, sir. ओके, और कितना लेंथ होगा उसका? 4 units. तो वो सी बार ही नहीं हो गया बेटा? Sir, 1. सर वन, सर तो वन ही है। Sir, 1 यूनिट, यूनिट तुम यहां से लो या यहां से लो, बात तो एक ही होती है। 1 2 3 4, तो इतना लेने का, इतना, और किस दिशा में? नीचे, और नाम क्या देने का उसको? एन सी कैप। कितना वैल्यू है उसका? सही है भाई? Yes. क्या नहीं समझ में आ रहा है जरा बता सके? बाकी सब शांत हो जाओ। हाँ बेटा। वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। सर 1 into डायरेक्शन लिखा था। हाँ, इसके साथ कोई दिक्कत है? तो किसके साथ दिक्कत है? यूनिट वेक्टर एन कैप ऑफ वेक्टर ए, एन ए कैप इज वेक्टर, लेट अस कॉल इट ए बार, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मॉड ए बार। हाँ यार, बचपन में पास किए, होटल में खाना खाए, और अब तू बोलता है कहां खाना खाया हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिटन एज मॉड ए बार, और तुमको मॉड नहीं लगाना है तो बार भी निकाल दो, सिंपली ये मॉड ए बार इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सर हाँ, सर तो फिर यूनिट वेक्टर नेगेटिव आ सकता है? भाई कोई दिशा दिखाने वाला यंत्र नेगेटिव कैसे दिखा सकता है मेरे भाई? सर ये फॉर्मूला के हिसाब से ए बार पॉजिटिव मतलब नेगेटिव हो और कोई और डायरेक्शन में, और मॉड ए बार पॉजिटिव हो जाए तो नेगेटिव आ सकता है सर। ओके, पर वो सिर्फ दिशा दिखाने के लिए होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। अगर ये ए बार है तो ये माइनस ए बार होगा ना? हाँ सर। वेक्टर में माइनस का मतलब, कैन वैल्यू एवर बी माइनस? क्या तेरा मास कभी -50 किलो हो सकता है? नहीं सर। क्या वैल्यू कभी माइनस, मैग्नीट्यूड कभी माइनस हो सकता है? नहीं, नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं। ओके सर। ओके, Yes, sir. हाँ भाई, कोई और दिक्कत? कौन सा? ये वाला? मैं कह रहा हूं मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है एन बी कैप इस तरफ, ये बी बार का यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब है ये, इसकी वैल्यू कितनी है? 1, और ये किसकी दिशा दिखा रहा है? बी बार की। अब उन्होंने बोला है बी बार बनाओ। अच्छा, कितना मैग्नीट्यूड है बी बार का? 3 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 यूनिट। तो मैं 1 2 3 यूनिट हो गए, और कौन सी दिशा है? ये वाली दिशा। तो मैंने बी बार बनाया जिसका वैल्यू है 1 2 3 यूनिट्स, और दिशा यही।
सही है भाई? उसी तरह चल तू कर, अब एक तू कर। ये एन पी कैप है जिसका वैल्यू है 1 यूनिट। मुझे वेक्टर पी बार बनाना है। पी बार हैज मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स। तो कैसा बनाएगा पी बार? कोई और बोलेगा नहीं? हाँ, एन कैप की लेंथ के ऐसे 4 वेक्टर, 4 चीजें और जोड़ो, और किस दिशा में? मतलब 1 2 3 4, बरोबर है? लेंथ बरोबर है? अरे 4 तो बना है यार। हाँ, कौन सी डायरेक्शन में? अच्छा, ये बरोबर नहीं है। अच्छा, क्यों? डायरेक्शन तेरे को किसने बोला कि राइट में होगा? किसने बोला तेरे को? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कभी कुछ बोलता ही नहीं। जो भी बोलना है डेटा बोलता है। डेटा ने बोला तेरे को। दिशा दिखाने वाला वेक्टर है एनपी कैप। तो टिंग बरोबर है ये? कोई शक? ओके, तो ये सारे वेक्टर्स हमने देखे। अच्छा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट नोट देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। नोट, ये ब्लू पेन खत्म हो चुकी है, नहीं कहां है? वेयर इज द न्यू ब्लू? वी डोंट हैव अ न्यू ब्लू। इसको यूज करते हैं, ध्यान से देखें। द यूनिट वेक्टर्स along the x, y and z axis are I cap, j cap and k cap respectively. Ladies and gentlemen, पहली बार आप इनका चेहरा देख रहे हैं। I cap, J cap and K cap आने वाले 2 साल तक आपकी जिंदगी कंट्रोल करेंगे। सर क्या मतलब क्या है? मैंने पहली बार देखा तो प्यार हो गया था मेरे को, और अब तक वो अफेयर चल ही रहा है। एक्स, वाई एंड जेड, अगर मुझे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यूज करूंगा यूनिट वेक्टर आई कैप। अगर मुझे वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यूज करूंगा जे कैप। एंड अगर मुझे जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यूज करूंगा यूनिट वेक्टर के कैप। फॉर एग्जाम्पल, आपको भी प्यार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, a vector a bar is written as, अगर मैं तुमसे कहूं a bar is 5i cap, वो माय गॉड, भाई इसको देखोगे तो तुमको ये पता लगेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है? 5। एंड आई कैप कौन सी दिशा में जा रहा है? पॉजिटिव। तो अगर कोई शाना तुमसे कहे कि इस वेक्टर को बना के दिखा, हम बोलेंगे नो प्रॉब्लम। सपोज मुझे वेक्टर बनाने को बोला है ओ से, ओरिजिन से, तो मुझे वेक्टर कितनी लेंथ का बनाना है? 5।
और कौन सी दिशा में बनाना है बेटा? देख, दो दिशा है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, तो मुझे किस दिशा में जाना है? इज दिस ओके? अच्छा, एक और, आई कैप के साथ प्यार में तो कुछ भी कर जाएंगे। बी बार इज 3 जे कैप। कोई चिल्लाएगा नहीं, मैं पूछता हूं किसी को कि ये कौन सा वेक्टर होगा? बी बार इज 3 जे कैप, कौन बताएगा? आर्य, जानी? हाँ भाई, चल चालू हो जा। मैं कहता हूं मैं कह रहा हूं मेरे पास एक वेक्टर है, बी बार इज 3 जे कैप, तो तू मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा और इसकी दिशा भी बताएगा। नहीं बताएगा तो मैं तेरे को बताऊंगा। हाँ, डायरेक्शन तो y डायरेक्शन में हुआ, कौन सा y? पॉजिटिव y, नेगेटिव y? पॉजिटिव। अच्छी बात है। और मैग्नीट्यूड कितना? पहले हमेशा मैग्नीट्यूड बताया जाता है। मैग्नीट्यूड 3, पूछ रहा है या बता रहा है? नहीं 3 नक्की 3? वेरी गुड। सो बी बार इज अ वेक्टर विच हैज, और हमेशा पहले मैग्नीट्यूड बताते हैं। श्री गणेशाय नमः होता है, गणेशाय नमः श्री नहीं होता। ओके, 3 वैल्यू है मैग्नीट्यूड, एंड जे कैप इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो यहां से अगर शुरू करूं तो इसको लाल में बनाएंगे। मोहे बना दो लाल। वोकटी रेंड मूड, ये है थोड़ा बी बार। चंगा सी, एक और एग्जांपल ले लें ताकि क्लैरिटी आ जाए। ये ले लो सर, ये। अच्छा, ले लूं? तू बोले उसको ले लेता हूं बेटा, तेरे लिए तो जान आ जाए, तेरे लिए जान आ जाए। सी बार, सी बार प्रियांशी, ये तू कर। क्या लिखा सर? सी बार इज -4 आई कैप। मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। सही बताने पर इनाम दिया जाएगा। सॉरी, -4 units in x negative x dash we can say. Priyanshi, I want some clarity. As I said, what is the magnitude of this vector? Magnitude 4. You sure? Not -4? No sir. Why? Because magnitude can never be negative. Barabar? So magnitude is 4 units. Very good. And which direction is this vector pointing? Negative x direction. This is positive x. This is negative x. So if somebody were to ask me to draw this vector, sir, draw karo na draw. Ogidi rendu moodu naal. Ogidi rendu moodu naal. सर सुनाई नहीं दिया, क्या बोला आपने? Ogidi rendu moodu naal. Adopt the right channel. Tamila illa. अच्छा, ओके, तुम लोग माइनस कहते हो तो लिख देता हूं, नहीं तो। सो वेक्टर अगर शुरू हो रहा है ओरिजिन से तो वो 4 यूनिट होगी किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स। सो दिस इज सी बार, एंड सपोजिंग somebody writes, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डी बार -3 j cap. Who's going to do this for me? Who's going to do this? तुम दोनों में से कोई, तुम दोनों में से कोई नहीं करेगा, साला कोई तीसरा ही करेगा। तो तीसरा पकड़ू मैं, तीसरा तीसरा तीसरा, कुशल कुशल। -3 unit. क्या बोला? 3 unit. -3 नहीं बोला?
कमाल है, जे कैप जेड में आता है, ये नई कंट्री, विच कंट्री, कंट्री चेंज कर दिया इसने तो, कमाल है। सो मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट्स एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन। क्या ये बोलना बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट्स एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स नेगेटिव जेड डायरेक्शन, सिंपल। इतना सर के का एग्जांपल दो ना, के का। बेटा के सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये ऐसा है, देख ये एक्स है, ये वाई है, के कैसे बनाऊं? इसलिए ही मैंने बोला के का दो ना, समझ में नहीं आएगा बाद में। देख मेरे से बनाया नहीं जाएगा। बन जाएगा सर, आराम से बन जाएगा। हाँ भाई तू है जी, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। दिव्या आके के का एग्जांपल देगा आपको, है? अबे इतना ही समझ ले, जिंदगी पार हो जाएगी तेरी। ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स। सर कभी के का पूछते भी हैं। तुम्हारा लोचा क्या है पता है? जो फिलहाल सामने है वो नहीं चाहिए, तुमको कुछ और चाहिए। अरे भाई ये ले तो लो, पहले खा तो लो, डाइजेस्ट तो कर लो, आ रहा है समझ में? तुमको कुछ और ही इंटरेस्ट है, भाई के का ले लो। अरे यार मेरे से के बनाया जाए तो मैं लूं, पर पहले आपको आई कैप जे कैप समझ में आ रहा है? यस सर। बस यस सर। बस इतने में जिंदगी पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी में के कैप कभी नहीं देखोगे आप, और देखोगे तो बोर्ड पे ही देखोगे, लिखने में ही, ड्रॉ करने में नहीं आएगा। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ सर, वो आपने बताया तो हमें ऐसा लगा कि वो कैसे करेंगे हम। करने के लिए तो बहुत आसान है, ये रहा ले। सर रहने तो, अभी आ ही नहीं रहा है तो क्यों करना है? मतलब बनाने में मुश्किल है, ये देख, ये एक्चुअली कोई सही रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, क्योंकि 2 डायमेंशनल बोर्ड है और 3 डायमेंशनल डायग्राम है ये। अब कोई पूछे तुमको, अच्छा सर ई बार इज 5k कैप बनाओ, तो आसान है, 1 2 3 4 5 टॉइंग, ये ले। बरोबर है, कोई शक? के कैप इसका माइनस सर प्रॉब्लम तब होती जब माइनस में होता, पर अभी के ही नहीं है तो माइनस भी नहीं रखना, रहने दो। पूरा खींच लो सर लाइन को। मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, मैं तुमको इंडिया दिखा रहा हूं, तुमको बांग्लादेश देखना है। ये मैंने जो ए बार इज 5i कैप, बी बार इज 3j कैप ये लिखा, ये रिप्रेजेंटेशन का अर्थ समझ में आया आपको? यस सर। थोड़े और तो एग्जांपल अगर मैं लिखता ई बार इज 5i k कैप, तो क्या समझ में आता आपको कि ई बार इज अ वेक्टर which has magnitude 5 units and points towards positive z direction। ये सब क्यों बनाया मैंने? ताकि समझ में आए। तो इंपॉर्टेंट यही है, समझना है ना, है कि नहीं? तो अगर मैं कहूं कि x बार इज -2k कैप, what will this represent? थोड़ा एक्सटेंड कर दो लाइन को सर, तो पीछे -2 के मिल Why don't रिप्रेजेंट बोलना है, बोलना कि नहीं होगा। nobody is going to ask you to draw the diagram, nobody. जस्ट रिप्रेजेंट। I just want you to understand what it means, that's it। मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स होगा और नेगेटिव। Magnitude 2 units and pointing towards negative z direction। यस सर। या रिप्रेजेंट करेगा लाइन को। या क्या कह रहा है कुछ? हाँ, पॉइंट में हो सकता है, मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? पॉइंट में हो सकता है। कोई इसका मास 0.1 ग्राम हो सकता है, कोई बॉडी का मास सर हो सकता है, हो सकता हो सकता है सर। तो वैल्यू भी हो ही सकता है। क्या कोई 0.1 मीटर, क्या कोई 0.1 मीटर की लाइन हो सकती है? हो सकती है। अगर पॉइंट 1 के कैप हो तो क्या होगा? ओके, 1.25। अरे यार ये नंबर कुछ भी हो,
इसका वैल्यू कितना है 2.2 यूनिट्स और डायरेक्शन क्या है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सिंपल। Okay. ये सब बताया इसीलिए जा रहा है ताकि कोई भी तुमको वेक्टर लिखे, लेट अस से z बार इज -3.65 j कैप, तो तुम एकदम ये क्या लिख दिया है, अल्लाहू अकबर, क्या ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है z बार इज अ वेक्टर which has magnitude 3.65 units and it points towards negative y direction. Enough. Is this okay? Yes, sir. Yes, कोई sir. माइंड में कोई रिप्रेजेंटेशन के बारे में कोई दिक्कत? No, sir. वी आर ऑल गुड? ओके। तो आज का जो लेक्चर था वो हमने सिर्फ वेक्टर्स के साथ इंट्रोडक्शन किया, कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अगले लेक्चर में हम वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ऑलराइट, टिल दैट टाइम बने रहिए। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर फेस्टिवल, बाय बाय। Bye.